जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। भाग 23। क्षिप्र पर्वत और क्षिप्रा नदी की कथा। भगवान महेश्वर ने उस सरोवर से निकली हुई क्षिप्रा नदी का अवलोकन किया था। जिस प्रकार से इंद्रमंडल से भागीरथी गंगा और मेरु पर्वत से जम्बू नदी निकलती है, उसी भांति भगवान शंभु से क्षिप्र से क्षिप्रा को विनिसृत किया गया था। ऋषियों ने कहा, क्षिप्र नाम वाला सरोवर कौन सा है और किस प्रकार से उससे क्षिप्रा नदी निसृत हुई थी, इसका प्रभाव किस प्रकार का है, यह सभी कुछ आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महर्षि मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, हे मुनिगणों, हे मुनि श्रेष्ठों, अब आप लोग श्रवण कीजिए कि जिस प्रकार से क्षिप्रा नदी निःसृत हुई थी। हे महाभागो, यह भी सुनिए कि उस क्षिप्रा का क्या प्रभाव है, क्योंकि मैं यह सभी आप लोगों को बतला रहा हूँ। जिस समय से वशिष्ठ जी ने देवी अरुंधति का विवाह किया था, हे द्विजो, उसी समय में वैवाहिक जलों से क्षिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी। वह समागत होकर शासन से क्षिप्र सरोवर में गिरी थी। जिस प्रकार से भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से शिव जल वाली सागर में पतित हुई थी। पहले समय में देवों के उपयोग करने के लिए ही धाता ने इसका विशेष निर्माण किया था। जो हिमवान के शिखर पर एक महान क्षिप्र नाम वाला सरोवर है, वहाँ पर आज भी अप्सरागणों के सहित इंद्रदेव अपनी सची को साथ में लेकर उस परम शुभ जल में रमण किया करते हैं। आज तक भी वह देवों के द्वारा एक रतन की ही भांति सर्वदा यतन के साथ रक्षित हुआ करता है। वहाँ पर तप के प्रभाव से मुनिगण इस परम शुभ सरोवर में गमन किया करते हैं। महान यतन से ही वे लोग क्षिप्रा नाम वाले सरोवर के उसके जल में स्नान करने के लिए तथा पान करने को जाया करते हैं। वहाँ पर मनुष्य हैं जो योग से उसके जल का स्नान तथा पान करके अविकल इंद्रियों वाले होते हुए अवश्य ही देव के स्वरूप को प्राप्त हो जाया करते हैं। हे द्विसत्तमो, यह सरोवर वर्षा ऋतु में भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि अन्य प्राकृत जलाशयों के समान यह सरोवर का जल नहीं बढ़ा करता और यह गर्मी की ऋतु में शोषण को भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। यह तो सर्वदा ही जैसा है वैसा ही रहा करता है, न घटता है और न कभी बढ़ता ही है। हे द्विज श्रेष्ठो, क्षिप्र के गर्भ के मध्य में स्थित जल प्रतिदिन बढ़ता था। वहाँ पर उस बढ़े हुए जल को पहले भगवान हरि ने अपने चक्र के द्वारा लोकों की भलाई करने की भावना से गिरि के शिखर का भेदन करके उस नदी को परम पुण्य करके पृथ्वी की ओर प्रेरित कर दिया था। जाह्नवी गंगा के ही समान फल देने वाली वह नदी स्नान करने वालों को पवित्र करती हुई दक्षिण सागर को चली गई थी, क्योंकि वह नदी क्षिप्र नाम वाले सरोवर से ही समुत्पन्न हुई थी। अर्थात वह महानदी क्षिप्र से निकली थी। अतएव उनका क्षिप्रा यह शुभ नाम पूर्व में ही ब्रह्मा जी ने रखा था। जिसमें कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी कोई मनुष्य स्नान किया करता है, वह मनुष्य अत्यंत देदीप्यमान विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में गमन किया करता है। तात्पर्य यही है कि इस महानदी में कार्तिक मास की पूर्णमासी में स्तमन करने का ऐसा फल हुआ करता है कि वह सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति कर लिया करता है। पूरे कार्तिक मास में क्षिप्रा नदी के जल में जो भी मनुष्य स्नान किया करता है,
वह सीधा ही ब्रह्मा जी के लोक को चला जाया करता है और कुछ समय तक वहाँ दैविक सुखों का भोग करके पीछे संसार के जन्म और मृत्यु के निरंतर आवागमन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करता है। ऋषि गणों ने कहा, महामुनि वशिष्ठ जी ने किस प्रकार से अरुंधति देवी के साथ विवाह किया था। हे ब्राह्मण, वह अरुंधति किसकी पुत्री समुत्पन्न हुई थी, यह सभी आप कृपा करके हमको वर्णन करके समझाइए। वह परम श्रेष्ठा देवी अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रता नारियों में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुई थी। वह ऐसी ही पतिव्रता नारी थी कि अपने पतिदेव के चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में अपने नेत्रों से नहीं देखा करती थी। जिस देवी अरुंधति को केवल कथा का ही श्रवण करके, जो कि महात्म्य के सहित है, स्त्रियां स्मरण करके यहाँ सतीत्व को प्राप्त करती हुई मरकर भी अन्य जन्म में भी सतीत्व को प्राप्त किया करती हैं। काल धर्म को समासन्न होने वाला पुरुष जिसका दर्शन नहीं किया करता है तथा जो भी शुचि होता है वह पुरुष पापकारी होता है। वह देवी के जन्म का वर्णन आप हमारे समझ में करने की कृपा करिए। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, आप लोग भली भांति श्रवण कीजिए। जैसे वह समुत्पन्न हुई थी और जिस प्रकार से उन देवी ने अपने पति के स्वरूप वशिष्ठ मुनि को प्राप्त किया था और जो वह प्रसिद्ध पतिव्रता हुई थी, जो संध्या पहले ब्रह्मा जी पुत्री मन से ही समुत्पन्न हुई थी, उन्होंने तपस्या का तपन किया था और वहाँ शरीर का त्याग करके पीछे अरुंधति नाम वाली हुई थी। वह मेधा तिथि की पुत्री होकर वह सती ब्रह्मा विष्णु और महेश के वचन से सचरित्र व्रत वाली मुनियों में श्रेष्ठ की सती हुई थी। उसने ही संसिद्ध व्रतों वाले महात्मा वशिष्ठ का पति के स्वरूप में वर्णन किया था, अर्थात स्वयं ही वशिष्ठ को अपना पति बनाना स्वीकार किया था। ऋषियों ने कहा, उस संध्या ने किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहा, पर किस प्रकार से तप किया था, फिर क्यों अपने शरीर का परित्याग किया था और वह कैसे मेधातिथि की पुत्री होकर समुत्पन्न हुई थी, कैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश देवों के द्वारा कहे हुए परम संस्थित वाले सुंदर महात्मा वशिष्ठ मुनि को उसने अपने पति के स्थान में वर्णन किया था। हे द्विजत सत्तमो, इस चरित्र को श्रवण करने की इच्छा वाले हमको यह सब विस्तार के साथ कहने की कृपा कीजिए। महासती अरुंधति देवी के चरित्र के सुनने के लिए हमारे हृदय में बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भी पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर काम वासना के लिए अपना मन किया था और फिर सुता का त्याग कर दिया था। काम के उस प्रकार के भाव को जो मुनियों के हृदय में भी मोह के करने वाला है, वहाँ पर उसको संध्या ने स्वयं ही देखा था। तब वह परम दुखिता होकर लज्जा को प्राप्त हो गई थी, अर्थात स्वयं ही लज्जा आ गई थी। इसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव को शाप दे देने पर तथा विधाता के अंतर्धान हो जाने पर और भगवान शंभु के अपने स्थान पर चले जाने पर वह मनस्वनी संध्या एक क्षण पर्यंत शीघ्र ही पूर्व में होने वाले व्रत का ध्यान करती हुई वह संध्या परायण हो गई थी। इस महापाप का प्रायश्चित में स्वयं ही करूँगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने आप को अग्नि में हवन कर दूंगी, अर्थात अग्नि में जलकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस भूमंडल में मैं एक प्रकार की मर्यादा की स्थापना करूंगी कि जिससे उत्पन्न होते ही शरीरधारी कामदेव से युक्त न होवें। इसी के लिए मैं परमाधिक दारुण अर्थात कठिन कष्टप्रद तप का समाचरण करके मर्यादा की स्थापना करके ही इसके पश्चात अपने जीवन का त्याग करूंगी। जिस मेरे
शरीर में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने अपने मन को अभिलाषा से समन्वित स्वयं किया था, जब उस शरीर से भाइयों के साथ कुछ प्रयोजन भी नहीं है। जिस अपने शरीर के द्वारा सहज स्वीय तात में काम का भाव उद्भावित कर दिया गया था, वह शरीर कभी सुकृत की साधना करने वाला नहीं है। इस प्रकार से संध्या मन के द्वारा भली भांति चिंतन करके वह परम श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई थी, जो चंद्रभाग नाम वाला और जिससे चंद्रभाग नाम वाली नदी निकली थी। सवर्ण समान और समुदित चंद्र से जिस रीति से उदय पर्वत निरंतर शोभित हुआ था, ठीक उसी भांति उस संध्या के द्वारा वह पर्वत उस समय समाधिष्ठित हुआ और शोभित भी हुआ। अन्य वर्णन। चंद्रमा को शाप का वर्णन, अगला भाग।